एक गरीब लड़की और अमीर लड़के की प्रेम कहानी। कोलकाता की तंग गलियों में, जहां हर मोड़ पर चाय की टपरी और सड़क किनारे छोटी छोटी दुकानें थीं, वहीं एक पुरानी इमारत की ऊपरी मंजिल पर नेहा अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। एक मजदूर पिता, बीमार मां और 2 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चलाने में मदद करती थी। दूसरी ओर कोलकाता के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस फैमिली में जन्मा राहुल मेहरा था। उसके पास दुनिया की हर सुविधा थी, महंगी गाड़ियां, विदेशी ट्रिप्स, आलीशान पार्टियां। लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल में एक खालीपन था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, कुछ अधूरा है, जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पाता था। एक दिन जब राहुल अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके लौट रहा था, उसकी कार एक संकरी गली में खराब हो गई। ड्राइवर को मैकेनिक बुलाने में समय लग रहा था, इसलिए राहुल ने कार से उतरकर आसपास टहलना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक छोटे से मैदान में बैठी बच्चों की भीड़ पर पड़ी। वहां एक लड़की सफेद सूती सलवार कुर्ता पहने खड़ी थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और वह बच्चों को पढ़ा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक रही थी। कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है, वह कह रही थी। राहुल के लिए यह अजीब था, एक ऐसी दुनिया जो उसकी चमकदार जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। जब ड्राइवर ने बताया कि कार अब ठीक हो चुकी है, राहुल वहां से चला गया। लेकिन नेहा की बातें उसके मन में गूंजती रही। अगले दिन राहुल को बार बार उस लड़की की याद आई। उसने अपने एक दोस्त से पूछा कि वह जगह कौन सी थी। पता चला कि वह एक गरीब बस्ती है, जहां नेहा नाम की लड़की बच्चों को पढ़ाती है। राहुल ने नेहा से मिलने का बहाना बनाया। उसने अपनी कंपनी के नाम पर गरीब बच्चों की शिक्षा योजना का प्रस्ताव रखा और मदद के लिए नेहा से संपर्क किया। पहले तो नेहा को यह सब नकली लगा, लेकिन राहुल के बार बार कहने पर उसने मदद के लिए हामी भर दी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। राहुल को नेहा की सादगी और आत्मनिर्भरता अच्छी लगने लगी। नेहा को भी राहुल की ईमानदारी और अपने परिवार से अलग खुद की पहचान बनाने की चाहत आकर्षित करने लगी। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक छिपा नहीं रहा। जब राहुल के घर वालों को इस बारे में पता चला तो जैसे बवंडर आ गया। एक गरीब लड़की हमारे परिवार की बहू नहीं बन सकती, उसके पिता ने गुस्से में कहा। तुम्हें हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं, उसकी मां ने आंसू बहाए। उधर नेहा की बस्ती में भी लोग बातें करने लगे। अमीर लड़के सिर्फ खेलते हैं, वे शादी नहीं करते, पड़ोसियों ने उसे चेतावनी दी। नेहा ने राहुल से दूर होने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपने माता पिता से कह दिया कि वह किसी और से शादी नहीं करेगा। राहुल ने अपने पिता का बिजनेस छोड़ने का फैसला किया और खुद की पहचान बनाने के लिए मेहनत करने लगा। उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आईं, लेकिन धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। नेहा भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए और मेहनत शुरू कर दी। समय बीतता गया। राहुल का स्टार्टअप सफल हो गया और वह खुद एक सफल बिजनेसमैन बन गया। जब उसके पिता ने देखा कि राहुल ने बिना उनके पैसे और नाम के अपनी पहचान बना ली है, तो उनका गुस्सा धीरे धीरे गर्व में बदलने लगा। उधर नेहा ने भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके एक स्कूल में टीचर की नौकरी पा ली। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक मिसाल बन चुकी थी। राहुल के माता पिता ने आखिरकार यह स्वीकार कर लिया कि उनका बेटा सही था। उन्होंने खुद नेहा के घर जाकर उसका हाथ मांगा। नेहा के परिवार वालों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू खुशी के थे। राहुल और नेहा की शादी बड़े धूमधाम से हुई। यह सिर्फ 2 दिलों का नहीं, बल्कि 2 तबकों का भी मिलन था। इस शादी ने समाज को यह सिखाया कि प्यार जाति, वर्ग और पैसों से ऊपर होता है। शादी के बाद नेहा और राहुल ने मिलकर गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक फाउंडेशन शुरू किया।
ताकि किसी और गरीब लड़की को समाज के तानों से न गुजरना पड़े। सीख, सच्चा प्यार समाज की बंदिशों से बड़ा होता है। अगर इंसान में हिम्मत और आत्मविश्वास हो तो वह अपनी जगह खुद बना सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।